हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ओके, सो बेसिकली ये रिलेशन हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, दैट इज डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू एफ थीटा फाई का होल स्क्वायर। राइट, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा कि हमारे पास एक है इंसिडेंट वेव का सोल्यूशन, दैट इज नथिंग बट ए ई की पावर आई ए जीरो डॉट आर, और एक हमारे पास है स्कैटरिंग वेव का सोल्यूशन, दैट इज नथिंग बट ए एफ थीटा फाई एंड यू हैव ई की पावर आई ए डॉट आर अपान आर। इतना हो जाएगा। राइट, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा। राइट, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें जे इंसिडेंट, बेसिकली करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंसिडेंट पार्टिकल के लिए करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है आई एच क्रॉस अपॉन 2 म्यू, ओके, पाई इंसिडेंट एंड ग्रेडियंट ऑफ पाई इंसिडेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस पाई इंसिडेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ग्रेडियंट ऑफ फाई इंसिडेंट। इतना हो जाएगा। राइट, ओके, और फाई इंसिडेंट हमारे पास इतना है। तो अगर हमें इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसका एक्स कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करें तो डेल अपॉन डेल एक्स फाई इंसिडेंट, ये हो जाएगा आपके पास, लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स फाई इंसिडेंट। सो डेल अपॉन डेल एक्स, व्हाट वाज योर फाई इंसिडेंट, इट इज योर ए ई की पावर आई के जीरो डॉट आर। ओके, इतना हो जाएगा। अब ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर आई के जीरो डॉट आर। राइट, इतना हो जाएगा। और ये आ जाएगा ए ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन टाइप है, सो ई की पावर आई के जीरो डॉट आर बाहर आ जाएगा। ओके, और फिर डेल अपॉन डेल एक्स, इस पूरे का फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से। राइट, इतना आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया डेल अपॉन डेल एक्स पाई इंसिडेंट इज इक्वल टू ए। ओके, और यहाँ पे है आपके पास ई की पावर आई के जीरो डॉट आर एंड देन यू हैव डेल अपॉन डेल एक्स। अब के जीरो डॉट आर, और यहाँ पे आई भी आपका बाहर आएगा, आई भी बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या बचा, के जीरो डॉट आर बचा। तो के जीरो डॉट आर को अगर हम ओपन करें, बेसिकली दिस इज डॉट प्रोडक्ट, सो के जीरो एक्स एक्स, के जीरो वाई वाई कंपोनेंट ऑफ के जीरो मल्टीप्लाइड बाई वाई, के जीरो जेड एंड जेड। ओके, इतना आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये y वाला टर्म है, ये जीरो हो जाएगा। ओके, एंड दिस z वाला टर्म ये भी जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास जस्ट इसका कंपोनेंट बचेगा, x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 हो जाएगा। सो यहाँ पूरा टर्म आपका क्या बच जाएगा, जस्ट के जीरो एक्स। सो वी कैन राइट हियर ए आई के जीरो एक्स डिफ्रेंसिएशन से बचा e की पावर आई के जीरो डॉट आर। सिमिलरली y के लिए निकालेंगे तो यहाँ के जीरो का y कंपोनेंट बचेगा, z के लिए निकालेंगे के जीरो का z कंपोनेंट बचेगा। दैट मीन्स we can write gradient of phi incident is nothing but a I vector k0 e की पावर I k0 डॉट r। इतना हो जाएगा। ओके, राइट, और इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप निकालोगे, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए, phi इंसिडेंट दोनों साइड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। सो a ये हो जाएगा माइनस आई के जीरो, क्योंकि आपके पास जो के जीरो है ये रियल है। ओके, तो आई का माइनस आई हो जाएगा, ए भी आपका ए स्टार हो जाएगा इसका। ओके, ए आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सो ए स्टार हो गया, आई का माइनस आई हो गया, के जीरो का आपका के ही रहेगा, एंड ई की पावर इधर हो जाएगा माइनस आई के जीरो डॉट आर। इतनी वैल्यू आ जाएगी, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज नथिंग माइनस आई ए स्टार वेक्टर के जीरो ए की पावर माइनस आई के जीरो डॉट आर। इतना आ जाएगा। Let's substitute this value, gradient of phi incident and gradient of phi incident star into equation 2. So equation 2 में जैसे substitute करेंगे तो ये हो जाएगा J incident is equal to I H cross upon 2 mu, और फिर यहाँ पे आपके पास phi incident की वैल्यू रख देंगे a की पावर I के जीरो डॉट आर। ओके,
फिर है ग्रेडियंट ऑफ फाइव स्टार, ग्रेडियंट ऑफ फाइव स्टार की वैल्यू ये है माइनस आई ए स्टार के जीरो ई की पावर माइनस आई के जीरो डॉट आर, ओके, माइनस फाइव इंसिडेंट स्टार, तो फाइव इंसिडेंट का स्टार लेंगे तो यहाँ ए स्टार आ जाएगा और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आई के जीरो डॉट आर, ओके। फिर है आपके पास इक्वेशन 2 में ग्रेडियंट ऑफ फाइव इंसिडेंट, सो ग्रेडियंट ऑफ फाइव इंसिडेंट ये हम लोगों ने निकाल रखा है, ए आई वेक्टर के जीरो ई की पावर आई के जीरो डॉट आर, इतनी वैल्यू आ गई, राइट। सो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस अपॉन 2 म्यू ए इंटू ए, सो लेट्स टेक कॉमन, सो ए इंटू ए स्टार यहाँ भी है, ए इंटू ए स्टार यहाँ भी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, ओके, राइट। फिर के जीरो यहाँ भी है, के जीरो यहाँ भी है, इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज वेक्टर जे इंसिडेंट, ओके। सो के जीरो भी हमने बाहर निकाल लिया है और यहाँ माइनस आई है, ओके, लेट्स टेक देखते हैं क्या क्या बचता है। सो मॉड ए स्क्वायर हो गया और के जीरो हो गया, ई की पावर प्लस आई के जीरो डॉट आर है, ई की पावर माइनस आई के जीरो डॉट आर, दोनों प्लस माइनस जीरो हो जाएंगे तो ई की पावर जीरो दैट इज 1, यहाँ बचा माइनस आई और यहाँ भी आपके पास बचा माइनस आई, तो बेसिकली ये आ गया माइनस 2i और ये आ जाएगा आई एच क्रॉस अपॉन 2 म्यू मॉड ए स्क्वायर वेक्टर के जीरो एंड माइनस 2i, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर का मतलब हो गया 1, सो दिस इज नथिंग बट एच क्रॉस मॉड ए का स्क्वायर वेक्टर के जीरो अपॉन म्यू, सो ये आ जाएगा आपके पास जे इंसिडेंट की वैल्यू, जे इंसिडेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच क्रॉस मॉड ए स्क्वायर अपॉन म्यू के जीरो, यह हम लोग लिख सकते हैं जे इंसिडेंट, 1 सेकेंड, सो जे इंसिडेंट इज इक्वल टू एच क्रॉस वेक्टर के जीरो अपॉन म्यू मॉड ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा। एंड लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, तो ये हमने जे इंसिडेंट निकाला है। सिमिलरली हमें निकालना पड़ेगा जे स्कैटर्ड, तो जे स्कैटर्ड निकाल लेते हैं। सो जे स्कैटर्ड हमारे पास आ जाएगा आई एच क्रॉस अपॉन 2 म्यू, आई एच क्रॉस अपॉन 2 म्यू and then you have phi scattered, gradient of phi scattered star minus phi scattered star gradient of phi scattered, ओके, इतना हो जाएगा। सबसे पहले ग्रेडियंट हमें निकालना है फाई एस सी का, राइट। सो इसके लिए लेट्स से दिस आवर इक्वेशन नंबर 5, this was your 3, okay, so 2 3 and this is your 4, not 5, this is your 4, okay। तो अगर हम निकालें जैसे हम लोगों ने निकाला था तो डेल फाई एस सी अपॉन डेल एक्स पहले निकालेंगे और फिर इसको जनरलाइज करेंगे ग्रेडियंट के लिए। सो डेल अपॉन डेल एक्स हो गया ये, ओके, एंड व्हाट वाज योर फाई एस सी, फाई एस सी था आपके पास ए एफ थीटा फाई ई की पावर आई, ओके, सो दिस वाज योर के डॉट आर अपान आर, इतना था, राइट। सो ये हो जाएगा फाई एस सी, अब इसमें ए एफ थीटा फाई ये पूरा बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर केवल आर डिपेंड कर रहा है। सो ये आपके पास आ जाएगा डेल अपान डेल एक्स ए की पावर आई के डॉट आर अपान आर, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हो गया ए एफ थीटा फाई और डेल अपान डेल एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सो ये हो जाएगा ई की पावर आई के डॉट आर डेल अपान डेल एक्स 1 अपान आर का डिफ्रेंशिएशन प्लस 1 अपान आर बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स ई की पावर आई के डॉट आर, इतना आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली दो फंक्शन है, एक फंक्शन है 1 अपान आर और दूसरा है ई की पावर आई के डॉट आर, ओके। तो इतना आ जाएगा आपके पास। नाउ ये हो जाएगा ए एफ थीटा फाई और ये हो गया ई की पावर आई के डॉट आर। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगर ये x होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता -1 अपान एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपान आर स्क्वायर, ओके। लेकिन क्योंकि ये x नहीं है तो आपको इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से,
तो दिस इज योर डेल आर अपान डेल एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए 1 अपान आर, इसका हो जाएगा ई की पावर आई के डॉट आर, तो डेल अपान डेल एक्स आई के डॉट आर हो जाएगा। ओके राइट, तो ये आ गया आपके पास डेल फाई एस सी अपान डेल एक्स, और इसको हम लोग फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो फाई एस सी अपान डेल एक्स, इट इज नथिंग बट ये हो जाएगा ए एफ थीटा फाई, ओके, एंड व्हाट इज दिस, सो दिस इज योर माइनस ई आई के डॉट आर अपान आर स्क्वायर, एंड देन यू हैव डेल आर अपान डेल एक्स। सो डेल आर अपान डेल एक्स कैसे निकालोगे? सबसे पहले आर कितना है, आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे जो पोजीशन वेक्टर कितना, दोनों तरफ अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r डेल आर अपान डेल एक्स, और इधर जब करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 2x, ताकि इसका 0 इसका 0, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू हैव डेल आर अपान डेल एक्स इज नथिंग बट x अपान आर, तो यहाँ रख देते हैं। सो दिस इज योर x अपान आर। ओके, फिर यहाँ पे हो गया प्लस ई की पावर आई के डॉट आर अपान आर, राइट, और फिर आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ पे डेल अपान डेल एक्स आई, तो आई आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 सेकेंड, सो आई बाहर आ गया। फिर यहाँ क्या बचेगा, डेल अपान डेल एक्स के डॉट आर, सो डेल अपान डेल एक्स के डॉट आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल अपान डेल एक्स के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड। ओके, सो अंदर जाएगा तो यहाँ पे कोई x है नहीं, यहाँ भी कोई x नहीं, 0 हो जाएगा, यहाँ पे x है तो x का डिफरेंशिएशन 1, सो दिस इज जस्ट योर kx हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया kx। ओके राइट, तो ये हमारे पास आ गया डेल अपान डेल एक्स के डॉट आर की वैल्यू, राइट। ओके, सिमिलरली जब आप y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे ky हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे z हो जाएगा और यहाँ पे kz हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम ग्रेडियंट की बात करें, सो ग्रेडियंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई एस सी इज नथिंग बट a f थीटा फाई, जहाँ पे x है यहाँ पे वेक्टर r हो जाएगा, सो दिस इज माइनस वेक्टर r अपान r क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, एक्स की जगह आर हो जाएगा और ये हो जाएगा ई की पावर आई के डॉट आर हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आई वेक्टर के ई की पावर आई के डॉट आर अपान आर हो जाएगा, राइट, तो इतना आ जाएगा आपके पास। और अगर आप ग्रेडियंट ऑफ फाई एस सी स्टार निकालोगे, क्योंकि वो भी हमें चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई एस सी स्टार, सो ग्रेडियंट ऑफ फाई एस सी स्टार निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओके, सो इसमें हम एक टर्म ये भी निकाल सकते हैं कि पावर आई के डॉट आर दोनों जगह कॉमन है, सो इसको हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ओके, सो ये ई की पावर आई के डॉट आर यहाँ से कॉमन ले लिए, सो माइनस वेक्टर आर अपान आर क्यूब हो गया, और यहाँ पे आ गया प्लस आई वेक्टर के अपान आर, और यह आ गया ई की पावर आई के डॉट आर, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड दिखेगा हमें। ओके राइट, और अगर इसका आप स्टार निकालोगे, सो फाई एस सी स्टार करोगे तो ये हो जाएगा ए स्टार, ये हो जाएगा एफ स्टार थीटा फाई, और ये तो रियल है, इसमें तो कहीं पे कुछ नहीं होगा, आई की जगह माइनस आई हो जाएगा, वेक्टर के अपान आर, और ई की पावर माइनस आई के डॉट आर हो जाएगा। ओके राइट, लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, ग्रेडियंट ऑफ फाई सी एंड फाई एस सी स्टार इन इक्वेशन 4, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा वैल्यू, सो जे एस सी आ जाएगा आपके पास, जे एस सी इज नथिंग बट आई एच क्रॉस अपॉन 2 म्यू, देन यू हैव फाई एस सी आपके पास कितना था, ए एफ थीटा फाई ए की पावर आई ए डॉट आर अपॉन आर, फिर है ग्रेडियंट ऑफ फाई एस सी स्टार, सो दिस इज ए स्टार एफ स्टार थीटा फाई, and then you have minus vector r upon r cube minus vector I k upon r e की पावर माइनस आई के डॉट आर, तो ये आ गया, ये आपके पास आ गया, जस्ट इतनी वैल्यू आ गई, फिर माइनस, ओके, माइनस फाई एस सी स्टार, सो दिस इज योर ए स्टार एफ स्टार थीटा फाई का फंक्शन,
ए की पावर माइनस आई के डॉट आर हो जाएगा अपान आर, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई, सो ग्रेडियंट ऑफ फाई एस सी, ग्रेडियंट ऑफ फाई एस सी भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसके बाद ये कंटिन्यूएशन है यहाँ से, और ये हो जाएगा ए एफ थीटा फाई, एंड देन यू हैव दिस टर्म माइनस वेक्टर आर अपान आर क्यूब प्लस आई के अपान आर ई की पावर आई के डॉट आर ए एंड ब्रैकेट क्लोजेस हियर, राइट। तो अब इसमें हमारे पास क्या क्या टर्म बाहर हो सकता है कॉमन के रूप में, सो ए इंटू ए स्टार बाहर हो सकता है, करेक्ट, एफ इंटू एफ स्टार बाहर हो सकता है, राइट, और 1 अपान आर बाहर हो सकता है, और ये जो टर्म है e की पावर आई के डॉट आर, यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों ऐड होकर के e की पावर 0 दे देंगे, दैट मीन्स 1। तो हम लोग बाहर अगर निकालें सो जे एस सी आ जाएगा आपके पास आई एच क्रॉस अपॉन 2 म्यू मॉड ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्टार बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स मॉड ए स्क्वायर, और फिर एफ इंटू एफ स्टार दैट इज मॉड एफ स्क्वायर, मॉड एफ स्क्वायर, राइट, और कुछ कॉमन आएगा 1 अपान आर भी कॉमन आएगा, 1 अपान आर भी कॉमन आ गया, ओके। सो यहाँ पे ये ब्रैकेट बच गया अंदर, सो ये बच गया माइनस वेक्टर आर अपान आर क्यूब एंड माइनस आई के अपान आर, फिर माइनस एक्सक्यूज मी, ये ब्रैकेट बच जाएगा, दैट इज माइनस वेक्टर आर अपान आर क्यूब प्लस आई के अपान आर, ओके, राइट, तो इतना हमारे पास बच जाएगा। अब इसमें से ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस आई के अपान आर, माइनस ये माइनस है ये प्लस है, सो माइनस आई के अपान आर, तो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस अपान 2 म्यू मॉड ए स्क्वायर मॉड एफ थीटा फाई का स्क्वायर 1 अपान आर, एंड दिस इज माइनस 2 आई वेक्टर के अपान आर, इतनी वैल्यू हो जाएगी। सो 2 से 2 कैंसिल, माइनस आई प्लस आई तो 1 हो जाएगा, एच क्रॉस वेक्टर के, सो हमारे पास आ गया रिजल्ट एच क्रॉस वेक्टर के अपॉन म्यू आर स्क्वायर, राइट, एंड देन यू हैव मॉड ए स्क्वायर एंड मॉड एफ थीटा फाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एच क्रॉस के म्यू आर स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर एफ थीटा फाई का स्क्वायर, सो दिस इज योर जे एस सी, ओके, राइट। सो अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे सो जे एस सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड जब करोगे तो यहाँ पे वेक्टर क्या है, जस्ट के है, तो जस्ट के का मैग्नीट्यूड यहाँ रख देंगे, सो दिस इज एच क्रॉस के वेक्टर के का मैग्नीट्यूड अपॉन म्यू आर स्क्वायर, क्योंकि यार कहीं पे वेक्टर तो है नहीं, मॉड ए स्क्वायर मॉड एफ थीटा फाई का होल स्क्वायर, राइट, और जे इंसिडेंट भी हम लोगों ने निकाल रखा था, जे इंसिडेंट कहाँ गया, जे इंसिडेंट इक्वेशन 3, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो दिस इज जस्ट योर ये हो जाएगा एच क्रॉस मॉड के 0 मॉड ए स्क्वायर अपॉन म्यू, राइट। सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर व्हाट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। तो ये हम लोगों ने जे इंसिडेंट और जे स्कैटर्ड निकाल लिया, ओके ओके। तो अगर हम बात करें, लेट्स से हमारे पास यहाँ से पार्टिकल आया, इस तरीके से पार्टिकल आया, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे हमारे पास स्कैटरिंग सेंटर है, ये स्कैटरिंग सेंटर है, तो होगा क्या, कुछ पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, कुछ पार्टिकल यहाँ से सीधे इस तरीके से निकल जाएंगे, ओके। तो लेट्स से जो पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं आपके, अगर हम बात करें ये सॉलिड एंगल में स्कैटर्ड पार्टिकल की, सॉलिड एंगल डी ओमेगा में स्कैटर्ड पार्टिकल की अगर बात करें, तो सबसे पहले इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर डी ओमेगा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा में स्कैटर्ड पार्टिकल, और मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए हैं इस सॉलिड एंगल में, दैट इज योर डी एन, दैट इज योर डी एन, ओके। सो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एन इज इक्वल टू डी एन विच इज फंक्शन ऑफ dn which is function of theta and phi, it is nothing but j scattered, क्योंकि ये करंट डेंसिटी बताता है, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट वॉल्यूम,
मल्टीप्लाइड बाई एरिया आर स्क्वायर डी ओमेगा। सो ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा। कितने होंगे? डी एन, एंड दैट इज गिवन बाय जे स्कैटर्ड आर स्क्वायर डी ओमेगा। तो जे स्कैटर्ड की वैल्यू हम लोगों ने इसीलिए निकाला था करंट डेंसिटी का। सो इसका मान सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। सो एच क्रॉस मॉड ऑफ के अपॉन म्यू आर स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड एफ थीटा फाई का स्क्वायर, एंड देन यू हैव आर स्क्वायर डी ओमेगा। आर स्क्वायर कैंसिल। सो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड is given by h cross mod k mod a square, okay, upon mu and mod f theta phi का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास dn की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ओके, और यहाँ पे डी ओमेगा है, सो ये आ गया डी ओमेगा। ओके, सो अगर हम बात करें डी एन अपान डी ओमेगा की, डी ओमेगा को इधर ला लें। So dn upon d omega function of theta and phi, that is nothing but h cross mod of k mod of a square upon mu and mod of f theta phi का स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास dn upon d omega की। and let's call this equation as equation number 6। ओके, ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा। बट अगर आपको याद हो तो हम जो डिस्कस किया था डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे डिफाइन होता है? डी सिग्मा अपान डी ओमेगा इज नथिंग बट 1 अपान जे इंसिडेंट डी एन अपान डी ओमेगा। इस तरीके से आपका डिफाइन होता है डी सिग्मा अपान डी ओमेगा। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू 1 अपान जे इंसिडेंट कितना था आपके पास? एच क्रॉस, लेट्स से इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो जे इंसिडेंट की वैल्यू रख देंगे एच क्रॉस के जीरो अपान म्यू मॉड ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच क्रॉस के जीरो, ओके, एच क्रॉस के जीरो मॉड ए स्क्वायर अपान म्यू। ये हमने जे इंसिडेंट की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ओके। और फिर डी एन अपान डी ओमेगा जब रखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट एच क्रॉस वेक्टर के मॉड ए स्क्वायर अपान म्यू और मॉड ऑफ एफ थीटा फाई का स्क्वायर। सो एच क्रॉस के जीरो, जस्ट एच क्रॉस कैंसिल, मॉड ए स्क्वायर कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? डी सिग्मा अपान डी ओमेगा इज इक्वल टू के अपान के जीरो का मॉड एंड एफ थीटा फाई का होल स्क्वायर, राइट। इतनी वैल्यू आ जाएगी। सिंस स्कैटरिंग इज इलास्टिक, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा वेव वेक्टर का वो सेम रहेगा, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ के एंड के जीरो आर सेम। So this implies your required result d sigma upon d omega is nothing but it is equal to mod of f theta phi का whole square। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में रिलेशन देखा। सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड।